हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। मित्रों, आज हम एक ऐसी कविता सुनाने जा रहे हैं जिस कविता की रचना मैंने स्वयं की है। और ये कविता उस वक्त की है जब मैं पीजी क्लास करने के लिए यूनिवर्सिटी जाया करता था। तो रास्ते में कुछ मुझे अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिलती थी। और ये सब देखने के बाद मेरे ज़हन में एक बात आई कि क्यों ना इस पर एक कविता लिखी जाए। और मैंने वही सोच करके वो कविता का बिंब और थीम तैयार की और फिर मैंने लिख डाला। इसका अर्थ और भाव बड़े गहरे हैं और ये अधिकतर मनुष्य से सरोकार रखते हैं। तो सुनिए कविता और समझिए, मैं समझाने का भी प्रयास करूँगा। और कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कविता का शीर्षक है मधुशाला की गली। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, संग्रह है मधुबाला मधुकलश। तो क्योंकि उसका थीम ही ऐसा था और जगह ही ऐसी थी, इसलिए मुझे ये शीर्षक देना पड़ा और मैं देना मुनासिब भी समझा। मधुशाला की गली। जब मैं स्टार्टिंग करता हूँ जिस पंक्ति से, वो पंक्ति इस प्रकार है। ये गुजरा करता था मैं नित होकर उस गली, गुजरा करता था मैं नित होकर उस गली, थी वह मधुशाला की गली, थी वह मधुशाला की गली। मतलब मैं रोज उस रास्ते से जाया करता था, देखता था अनेकों मधु की शाला, देखता था अनेकों मधु की शाला, मिलता था वहाँ मदिरा का प्याला, मिलता था वहाँ मदिरा का प्याला, होता था जमघट अक्सर श्रमिकों की, होता था जमघट अक्सर श्रमिकों की, थी अजीबो गरीब नजारा उस पीयूष गली की, थी अजीबो गरीब नजारा उस पीयूष गली की। सहसा मतलब अचानक, संध्या झुरमुट होता अजनबियों की, सहसा संध्या झुरमुट होता अजनबियों की, समय बहुत जटिल होती इन श्रमिकों की, समय बहुत जटिल होती इन श्रमिकों की, समस्या बहुत ही होती इन लोगों की, पर न अपने किसी की परवाह होती इनको, पर न अपने किसी की परवाह होती इनको, क्योंकि इनको लत थी मधुशाला की गली की, क्योंकि इन्हें लत थी मधुशाला की गली की। जाके मदहोश हो जाते उन गलियों में, जाके मदहोश हो जाते उन गलियों में, नित्य कला होती इनके परिवारों में, नित्य कला होती इनके परिवारों में, ये मस्त रहते मधुशाला के प्यालों में, ये मस्त रहते मधुशाला के प्यालों में। न अपनी फिक्र, न अपनी फिक्र, न दुनिया की परवाह, न अपनी फिक्र न दुनिया की परवाह, ये लिप्त रहते अपने ही स्वार्थों में, लिप्त रहते अपने ही स्वार्थों में। इन्हें मालूम नहीं, इन्हें मालूम नहीं, इतनी प्यारी जिंदगी दी भगवान ने, इतनी प्यारी जिंदगी दी भगवान ने, कुछ कर दिखाने का हुनर दिया भगवान ने, कुछ कर दिखाने का हुनर दिया भगवान ने, हर मुसीबत में सोचने के लिए मस्तिष्क दिया भगवान ने, हर मुसीबत में सोचने के लिए मस्तिष्क दिया भगवान ने, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद किया शराब में, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद किया शराब में। मनुष्य होने का कर्तव्य मिलाते धूलों में, मनुष्य होने का कर्तव्य मिलाते हैं धूलों में, अपने आप को मिलाते हैं दानवों के कूलों में, अपने आप को मिलाते हैं दानवों के कूलों में। जब इनको होता एहसास मिट जाती जवानियाँ, जब इनको होता एहसास मिट जाती जवानियाँ, इन्हें तो इस लत में न्यौछावर हो जाती जिंदगानियाँ, इस लत में न्यौछावर हो जाती जिंदगानियाँ।
क्योंकि इन्हें लत थी मधुशाला की गली की। मित्रों, उस समय रोज़ मैं क्लास जाया करता था। उसी होकर के एक रास्ता था, जो रास्ता के दोनों साइड ऐसा दृश्य, ऐसा परिवेश बनता था, जो सुबह से रिक्शे वाले, ऑटो वाले, मजदूर वर्ग के लोग वहाँ जा के जमावड़ा और जमघट लगाए रहते थे। और जब शाम होती थी तो पीने के बाद कोई मदहोश होकर उधर पड़ा रहता था, कोई उधर पड़ा रहता था। और इससे पता चलता था कि जो उस समय, उस अवस्था में उस व्यक्ति को, जिस परिवार को भरण पोषण करने के लिए, कमाने के लिए वो यहाँ आया है, कमाया है और जाके गवाया है, और इसके बाद उन्हें कोई अता पता नहीं है, न अपना फिक्र रहता है उस मदहोश होने के बाद, न अपने परिवार की फिक्र रहती है, न उसकी जिम्मेदारियों का एहसान रहता है, एहसास होता है, और वो सब कुछ भुला देते हैं चंद आनंद लेने के लिए। और इसके कारण उसके परिवारों की जो स्थिति होती है, उनका चूल्हा तक ठीक से जल नहीं पाता है। और यहाँ वही लोग अधिकतर जाते हैं जो लोग या तो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, जो शराब वो पी रहे हैं वो सबसे अधम कोटि का, नीच कोटि का वो मदिरा होता है, जो डायरेक्ट उसके फेफड़े और लीवर पर असर करता है, जिससे उसकी आयु और समय घट जाती है, और असमय उस व्यक्ति को मृत्यु होने की संभावना अत्यधिक बन जाती है। उसके बाद जब उसे एहसास होता है, तब तक तो सब कुछ समाप्त हो चुका होता है, उनकी ज़िंदगी भी तबाह हो चुकी होती है, उनके परिवार के सदस्य भी परेशान हो चुके होते हैं, तबाह हो चुके होते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी यह कविता आप ज़रूर बताना। धन्यवाद।